नवंबर 2016 में लॉन्च हुआ नया नवेला 2000 का नोट करीब 6.5 साल बाद आहिस्ता आहिस्ता चलन से बाहर हो जाएगा। बता दें कि आरबीआई के ताजा फैसले के बाद पब्लिक के बीच जहां चर्चाओं का बाजार गर्म है, तो वहीं सियासी दल और उसके नेताओं के बयान भी बमकच मचाए हुए हैं। वैसे बता दें कि आरबीआई के फरमान में स्पष्ट है कि मौजूदा 2000 के नोट 30 सितंबर तक अमान्य नहीं होंगे। मतलब बैंकों में नोट बदलने या अकाउंट में जमा करने की सुविधा रहेगी। लेकिन अब इस मामले में विपक्ष ने सियासत करना शुरू कर दिया है। दरअसल मध्य प्रदेश कांग्रेस ने ट्वीट दागा है कि एक बार फिर नोटबंदी हुई। इसी के साथ ही तंज कसते हुए लिखा कि जनता को अब तय करना चाहिए कि बार बार नोट बदले या फिर एक बार में सरकार बदले। वैसे तो एमपी कांग्रेस के ट्वीट से पहले ही बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का भी बड़ा बयान सामने आया था। उन्होंने 2000 के नोट के सवाल पर मीडिया में कहा कि नोट बंद नहीं हुआ है, चल रहा है, नोट की प्रिंटिंग नहीं होगी, बस इतनी सी बात है। वहीं अब कई पॉलिटिकल रिएक्शन भी सामने आने लगे हैं, जिसमें मोदी सरकार पर निशाना साधा जा रहा है। वहीं अब राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि अगर 2000 के नोट को बंद ही करना था तो इसे लाया ही क्यों गया। अगर 2000 का नोट पहले से चलन में नहीं था तो इस पर जवाब देना चाहिए। वहीं उन्होंने कहा कि सरकार को ये भी बताना चाहिए कि 2000 के नोट मार्केट से कैसे गायब हुए। साथ ही आगे अशोक गहलोत ने मोदी सरकार पर भी आरोप लगाए कि वे पहले भी गलती कर चुके हैं, फिर से उन्होंने गलती कर दी है। बगैर समय दिए पहले नोटबंदी की थी और अब 2000 का नोट भी बंद कर रहे हैं। वहीं इसी के साथ ही कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला ने कहा कि ऐसे फैसलों से अर्थव्यवस्था मजबूत होने की बजाय कमजोर होती है। इसी के साथ ही कांग्रेस के ही नेता गौरव वल्लभ ने कहा कि बीजेपी बिना सोचे समझे 2000 के नोट को बाजार में लाई थी, अब उसे ही पलटना पड़ा। वहीं आगे एनसीपी नेता जितेंद्र ने कहा कि लोकसभा चुनाव नजदीक आ गए हैं, इसलिए 2000 रुपए के नोट पर पाबंदी लगाई गई है। साथ ही एसपी नेता आमिर जमी ने तंज कसते हुए सवाल पूछा कि 2000 के नोट बंद कर दिया गया है, क्या आतंकवाद भ्रष्टाचार पर लगाम लग गई है। इसी के साथ ही दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी 2000 के नोट पर पीएम मोदी पर निशाना साधा और उन्हें अनपढ़ बताया। दरअसल उन्होंने एक ट्वीट कर लिखा कि पहले बोले 2000 का नोट लाने से भ्रष्टाचार बंद होगा, अब बोल रहे हैं कि 2000 का नोट बंद करने से भ्रष्टाचार खत्म होगा। इसलिए हम कहते हैं कि पीएम पढ़ा लिखा होना चाहिए। एक अनपढ़ पीएम कोई कुछ भी बोल जाता है, उसे समझ नहीं आता, भुगतना जनता को पड़ता है। इसी के साथ ही वहीं अखिलेश यादव ने भी केंद्र सरकार पर निशाना साधा। लेकिन वहीं नोटबंदी के फैसले को सही बताते हुए बीजेपी के नेता सुशील मोदी ने क्या कुछ कहा, सुनिए जरा। ये नोटबंदी नहीं बल्कि नोट बदली है। यह काले धन पर दूसरा सर्जिकल स्ट्राइक है। देखिए 2018 से ही 2000 के नोट की छपाई बंद पड़ी थी। बाजार से गुलाबी नोट गायब था, कहीं दर्शन नहीं होता था। मैंने इस मामले को राज्यसभा में उठाया था कि 2000 के नोट को फेज आउट किया जाए, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अगर अमेरिका, यूरोप जैसे दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, वहाँ सबसे बड़ा डिनोमिनेशन 100 रुपये का डॉलर है, 100 डॉलर या 100 पाउंड और 100 यूरो है। भारत में सिर्फ 2000 के नोट की आवश्यकता क्या है। और देखिए जब नोटबंदी लागू हुई थी उसमें 500,000 रुपये के नोट को बैन किया गया था। तत्काल लोगों को मुद्रा की आवश्यकता थी और 500,000 का नोट तत्काल छाप कर देना संभव नहीं था, इसलिए 2000 का नोट तात्कालिक राहत के रूप में लाया गया था। इसलिए मैं नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपके इस निर्णय से गरीब आदमी प्रभावित नहीं होगा, गरीब आदमी को कोई परेशानी नहीं होगी और लोग बैंकों में जाकर अपना नोट बदल पाएंगे। और देश डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ रहा है, इससे डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ावा मिलेगा और काले धन पर एक और करारा बहार भारत की सरकार नरेंद्र मोदी जी का द्वारा किया गया है। मैं स्वागत ही मोदी करूँ। वैसे अब आपको क्या लगता है कि नोटबंदी जो केंद्र सरकार ने इतना बड़ा फैसला ले रही है, क्या 2000 के नोट को दोबारा से बाजारों में बंद कर दिए जाएंगे? क्या ये फैसला सही है? तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। फिलहाल देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें जनहित टाइम्स के साथ।